नमस्कार दोस्तों, दौड़ा द विजन यूट्यूब पे आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग करंट अफेयर्स जीके के कुछ मुद्दे को देखते हैं। पहला जो है चर्चा का विषय है कि परिसीमन आयोग क्या है, जिसमें महिला आरक्षण बिल क्या हो गया, गिर गया। बार बार परिसीमन आयोग का उदाहरण दिया जा रहा था। तो परिसीमन आयोग पहली बार जो गठन हुआ था वो 1952 ईस्वी में हुआ था। बहुत इसका इतिहास देखा जाए तो पहला 1952 ईस्वी में, दूसरा जो है 1963, 1973, फिर इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है 2002, और इसके बाद 2020 से 22 तक वर्तमान समय। इसके अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे, याद रखना है, कुलदीप सिंह। और 2022 और 22 में इसका है रंजना प्रकाश देसाई। रंजना प्रकाश देसाई। तो आज हम लोग जो है चर्चा जो करेंगे वो परिसीमन आयोग करेंगे। परिसीमन आयोग अभी देख रहे थे, बार बार चर्चा में था, अब इससे सवाल भी आपसे पूछेगा। तो परिसीमन आयोग है क्या चीज? परिसीमन आयोग जो है एक आयोग है जिसमें निर्वाचन क्षेत्र का सुझाव देता है। सुझाव देता है कि जनसंख्या के आधार पर सीटें कितनी होनी चाहिए। सुझाव का ये मतलब है कि जो जनसंख्या है, जनसंख्या के आधार पर संसद के सदस्यों की सीटें, संसद के सदस्यों की सीटें कितनी होनी चाहिए। परिसीमन आयोग एक आयोग है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसको कार्यभार दिया जाता है कि जो जनसंख्या बढ़ रही है उसके आधार पर जो एमपीज होते हैं, जो एमएलए होते हैं, उनके निर्वाचन क्षेत्र का दायरा कितना होना चाहिए। इसकी सिफारिश को मानना ना मानना जो है गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ये अपना सुझाव राष्ट्रपति को देगा। पहला परिसीमन आयोग 1952 में हुआ था, जिसमें इन समय दोनों समय जो है भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी रहे होंगे। 1973 में इंदिरा गांधी है, 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी है। अटल बिहारी वाजपेयी हैं और इस समय जो है मोदी। तो परिसीमन आयोग का जो काम है, जनसंख्या जो बढ़ रही है, इंक्रीज कर रही है, तो सीटों की संख्या कितनी होनी चाहिए। अभी तक जो है 1973 के परिसीमन आयोग के अनुसार है कि लोकसभा में 545 सीटें हैं, जिसमें 2 सीटें आंग्ल भारतीयों का है। वर्तमान में 543 सीटें हैं 1973 की जनसंख्या के आधार। 73 से आज 2026 हो गए, जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी। इन सीटों का निर्धारण भी होना चाहिए। तो परिसीमन आयोग के आधार पर जो कुलदीप सिंह थे, इन्होंने सुझाव दिया था कि 2024 तक जो है एज इट इज रहना चाहिए। 2024 के बाद सीटों का उन्होंने निर्धारण किया था, और ये जो किया था कुलदीप सिंह ने 2001 की जनगणना के अनुसार किया। 2001 की जनगणना के अनुसार किया था कि सीटों की संख्या कितनी होनी चाहिए। 2001 के बाद जनगणना 2011 में हुई। कोरोना के कारण ये 2021 में होना था, किसी कारण से नहीं हुई। फिर अब उसकी जनगणना की जा रही है। तो महिला आरक्षण बिल में 2 चीजें मांग की जा रही है कि परिसीमन आयोग जो है बार बार सरकार कर रही है, हम लागू करेंगे। परिसीमन आयोग लागू हो जाने से वो कह रहा है सीटों की संख्या जो है 840 हो जाएगी।
जो बड़े संसदीय क्षेत्र हैं उनको काट करके 2 या 3 बना दिया जाएगा। तो ये बार-बार हवाला दे रही है कि हम सीटों की संख्या बढ़ाएँगे, इसमें वुमेन को रिजर्वेशन देंगे 33%। तो बार-बार विपक्ष ये दबाव बना रहा है कि पहले परिसीमन आयोग की सिफारिश आप बताइए, क्या है? कैसे लागू करेंगे? तब आरक्षण दीजिए। तो परिसीमन आयोग जो है यही होता है कि इस समय रंजना प्रकाश देसाई 2020 और 22 में जो हुआ था उसके अध्यक्ष थे और उन्होंने भी सिफारिश किया था कि संख्या में बढ़ोतरी होनी चाहिए। इसी को देखते हुए नए संसद भवन की स्थापना की गई थी। यहाँ पे सीटों की संख्या बढ़ा दी जाएगी कि पुराने में 545 मैक्सिमम था, अब यहाँ पे सीटों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। जो एमपीज एमएलए चुन के जाएंगे वहां बैठेंगे संसद में। तो इसलिए परिसीमन आयोग का पूरा जो है ब्यौरा इस तरह से है और इस तरह के नए मुद्दे के लिए आप हमारे साथ फिर से जुड़े रहिएगा। तब तक सभी लोगों को